अभी जो हमने न्यूमेरिकल या उसके जो फॉर्मूले समझे उसी बेस पे एक ये क्वेश्चन है। ये x की वैल्यू है और इधर y की वैल्यू, x की ये वैल्यू है और y की ये वैल्यू। x का जैसे ही आप ये जो डिजिट है यही इसका n होता है, ठीक। इसके बाद इसी x से किसी भी एक डिजिट को a मान लेना है। अगला कॉलम बनाना है dx का, कैसे, x माइनस a से। तो x अगर आपने 15 माना तो 5 से 15 माइनस हो गए, यानी 5 माइनस 15, माइनस के 10, माइनस के 5, 0, 5, 10, 15। फिर अगला कॉलम बनता है d, इसको dx कहते हैं। अगला कॉलम बनेगा d स्क्वायर x, इसी का स्क्वायर करना है। 10 का 100, 5 का 25, 5 का 25, 10 का 100 और 15 का 225। इसके बाद y है, सेम जैसा हमने x के साथ किया वैसे y से भी कोई डिजिट a मान लेंगे, dy निकाल लेंगे, d का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि हमें r निकालना है, विदाउट कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन आप निकाल ही नहीं सकते, इसीलिए हमने एक कॉलम बनाया है dx dy का। ये dy है और ये dx है, इनका और इनका मल्टीप्लाई करना। याद रखना, अगर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो ऑलवेज प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, ऑलवेज प्लस। अगर यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता तो ये संख्या माइनस की हो जाती डिजिट, फिर हमें प्लस प्लस वाले एक तरफ और माइनस वाले माइनस कर देते तो आता। अभी सब प्लस के हैं तो 290 290 हमने इसका टोटल कर लिया। यही है हमारा सिग्मा dx dy। अब हम पहले r निकालें। r का फार्मूला मैंने अभी बताया था, सिग्मा dx dy अपॉन n sdx और sdy, यानी सिग्मा dx dy तो है, n भी है, sdx sdy नहीं है। तो पहले हम x sdx निकालें। कैसे निकलेगा, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, यानी डी स्क्वायर एक्स ये इसका टोटल, तो इनका टोटल 100 प्लस 120 और इधर 100, 100, 200, 250 और 200, 450, 475, 475 आया। अंडर रूट में 475 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिवाइड करो जरा, 475, 79.167। इसका अब हम क्या करें, अंडर रूट निकालें, कितना आया 8.89, ये हमारा आया एस डी एक्स। अब ऐसे ही एस डी वाई निकालिए, एस डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। अब सिग्मा डी स्क्वायर वाई का टोटल करिए जरा, 181 अपॉन 6, 181 अपॉन 6, 30.16। इसका अंडर रूट निकालिए, 5.49। ये हमारा आया एस डी वाई और ये एस डी एक्स है। आर के फॉर्मूले में रख दें, सिग्मा डी एक्स डी वाई हमने पहले निकाला था 290, तो ये आ गया 290 अपॉन एन है 6 मल्टीप्लाई बाई एस डी एक्स है 8.89 मल्टीप्लाई बाई एस डी वाई है 5.49। इसका कैलकुलेशन कितना आया, टू ऊपर है 290 और नीचे आया 290, 92.836। चलो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 0.990। अच्छा, ये आया आपका R। अब याद, ये प्लस में है ना, क्योंकि हमारा एस डी एक्स एच डी वाई प्लस में था। अब एक चीज़ याद रखिए, जब कोरिलेशन हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन जब टूल्स अभी आप पीजी में पढ़ेंगे, पीजी लेवल पे बीआरएम लेवल पे पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको, अभी मैंने आपको बताया नहीं था कि दो वेरिएबल्स के बीच कैसा रिलेशनशिप है, ये R बताएगा। 0.95 या उसके अप्रॉक्सली अगर तुम्हारा R आया है, देयर इज पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और अगर 0.9 या उससे कम है तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर यही हम कह देते -0.9 तो देयर इज अ नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। देखिए, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है भाई। कोरिलेशन मतलब एक वेरिएबल अगर हमने ले लिया,
कोविशील्ड यानी कोविड-19 की वैक्सीन, और एक हमने ले लिया कोविड-19 वायरस। तो अगर वैक्सीन लगी और वायरस नहीं हुआ तो इसका मतलब आर तुम्हारा कहाँ आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी नेगेटिव भी सिग्निफिकेंट होता है, पॉजिटिव भी सिग्निफिकेंट होता है। बस हमें एक्सप्लेनेशन अपने टॉपिक या अपने रिसर्च के अकॉर्डिंगली करना होता है। क्लियर? जैसे आपने आर निकाल लिया, एस डी एक्स एस डी वाई आ गया, अब आप निकाल लीजिए को रिग्रेशन एक्स ऑन वाई।